अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं मॉड्यूल 9 का पार्ट 3 ऑफ 3। ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट। इसके अंदर हम टॉपिक जो है 85 और 86 को डिस्कस करेंगे। 86 की भी बल्कि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सारे आईटीटीआर हैं जो कि हम जितने टॉपिक पहले कर चुके हैं उनका आईटीटीआर है। आईटीटीआर मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूँ ताकि आईटीटीआर एंड में हमें ना करना पड़े। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगेन ये प्रैक्टिस है, ठीक है। और जितना हम कर चुके हैं अभी उसी की मजीद प्रैक्टिस करनी है। और एक ही क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया उसने हमें, तो आपको पहले में परेशान करने के लिए आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, और आखिरी इसकी दो तीन लाइनें अभी मैं मजीद शो नहीं की, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हम अब करेंगे इसको अपने स्टाइल में। अच्छा जी, मैंने क्या किया है इससे पहले आपको कि इसको मैंने चार, 1, 2, 3 और 4, चार स्टेटमेंट में हमने इसको लिख लिया है। अच्छा, फिर पहली देखें, डेट दे रहा है जनवरी 1 20x9, ठीक है। अब ये x9 जो लिखना है इसको आप 2009 समझ सकते हैं, 2019 समझ सकते हैं, 2029 समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। फिर 20x9, ठीक है। ये 31/12 मतलब उसी साल का दिसंबर। 20y0 इसको आप 20 2020 समझ सकते हैं, 2010 समझ सकते हैं, 2030 समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक हो गया, साल में डेटें आपको ऐसे करके लिख के दे रहा। अच्छा, स्टार्ट कैसे करा दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ जाहिद। जाहिद है, उसकी बुक के अंदर स्टूड एट 1200 रुपए। क्या मतलब, जो डाउटफुल डेट्स अकाउंट है उसके अंदर 1200 रुपए ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, अलाउेबल अकाउंट 150। हमने क्या देखा था, प्रोविजन अकाउंट दोनों जो क्रेडिट नेचर के अकाउंट है, कहता है कि इसमें हम पढ़े हैं 1200, इसमें पढ़े हैं 150। इस इंट्री को मैं आपको पहले दिखाऊं, ठीक है। ये देखें जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये देखें बाकी का पोर्शन है, ये आगे स्लाइड हमने यूज करनी है, बाकी का पोर्शन मैंने क्रॉस कर दिया, अब कंफ्यूज ना हो ताकि। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के अंदर 20x9 जनवरी 1 के अंदर 1200 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक हो गया, यहां तक मामला क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउेबल अकाउंट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी इसी तरह ही जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के अंदर 1200 देखे हैं, उसी तरह उसके क्रेडिट साइड पे 1200 पड़े होंगे, ठीक हो गया जनाब। आगे अभी आप ये वाली स्टेटमेंट देखें, 31/12 20x9 के अंदर सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का मतलब होता है कि मैनी डेटर्स, मतलब उसका एक ही आपका अकाउंट, बहुत सारे आपके मकरूज हैं, उन सबका आपने एक ही अकाउंट बना लिया है, तो उनके अगेंस्ट है 20,400 रुपए, ऑफ विच 400 वर कंसिडर्ड बैड। 20,400 रुपये आपने लेने थे, और 400 रुपये उसमें से आप बैड है आपके, मतलब वो 400 तो समझे आपने माइनस कर देने, रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग 20x9 वाज 300। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी काउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर। कहता है कि 300 का उनको डिस्काउंट दे दिया है पहले से, तो आपने 20,400 में से कहता माइनस नहीं करना, ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, मतलब ये 300 का डिस्काउंट देने के बाद 20,400 बचे हैं, 20,400 में से आपने 400 निकालने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट है, मैंने आपको ये इसी तरह सारी स्टेटमेंट आपने पढ़नी है। अभी मैंने क्या कहा था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउेबल अकाउंट, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना था उसने लिखा, 150 रुपीज, ब्राड फॉर 150, ठीक हो गया। 150 कहा था हमें। डिस्काउंट अलाउड 230 जो है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आगे आएगा, बाकी सारे मैंने क्रॉस कर दिए, और ये समय डिस्काउंट अलाउड भी फिलहाल क्रॉस है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी हमने स्टेटमेंट नंबर जो 2 है, वो स्टेटमेंट हमने देखनी है। आ जाए जी, अभी क्या है, बैलेंस 20x ना 31 दिसंबर पे क्या था, 20,400 रुपए, ठीक है, उसने दिए ना हमें। 20x9 31 दिसंबर, बैड डेट उसने कितना कहा था, 400 रुपए। कह रहा था 20,400 में 400 रुपए समझाओ बैड डेट रिटर्न ऑफ करने, मैंने 400 रुपए इधर से रिटर्न ऑफ कर दिए। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या बना, 20,400 में से माइनस करो 400, 20,000 बाकी बचे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया मामला, वापस आ जाए, ठीक है जी। वापस आ जाएं और स्टेटमेंट नंबर 3 देखें, ठीक है जी। स्टेटमेंट सन्ड्री डेटर अभी 10,100 है 20y0 के ऊपर,
10,100 है और 100 हमने करने हैं, क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक हो गया, रिटर्न ऑफ करने। अच्छा ये भी देखते जाएं, डिस्काउंट अलाउड इसका 3,300 था जो कि हमने अभी निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसमें 20Y0 के अंदर 50 रुपीज है, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। ठीक हो गया, अभी आगे चलें। अच्छा जी, मुझे ये स्लाइड ठीक हो गया। 20Y0 आ गया, बैलेंस क्या है, 10,100 रुपये। 20Y0 के ऊपर ही हमने इसने कहा था 100 रुपीज जो बैड डेट का है वो निकाल दो, बाकी क्या बना, 10,100 रुपये। ठीक हो गया जी। अभी हमने तीसरी स्टेटमेंट देखनी, 20Y1 वाली। स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें लिखा हुआ है 36,200 का तो बैलेंस है, और उसमें जो बैड डेट है ये बाल लिख दे इसने डी है। बैड डेट कहता है 200 रुपये आपने करने हैं माइनस मीन्स के रिटर्न ऑफ करने हैं, बाकी बन गया 36,000 रुपये। तो ये 36,200 रुपये बैलेंस कर दिया हमने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आप आ जाएं इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अभी क्या था, एक अभी अब यहां से आप एक चीज याद कर लें। क्या चीज याद करनी है आपने, कि 400 रुपये हमने यहां से बैड डेट के अंदर रिटर्न ऑफ कर दिए, यहां से 100 रिटर्न ऑफ कर दिया था और यहां से 200 रिटर्न ऑफ कर दिया। ये याद रखें, 20X9 के अंदर 400 रुपये थे, 20Y0 के अंदर 100 था, 20Y1 के अंदर 200 था बैड डेट वाला। अच्छा, हमने जो डेटर अकाउंट था वहां से तो क्रेडिट कर दिए, अभी हमने वहां पे बैड डेट्स अकाउंट के अंदर डेबिट भी तो करनी है ना, तीनों अमाउंट। चले जी, अभी आ जाए बैड डेट अकाउंट के अंदर। बैड आउट के अंदर 20X9 के अंदर हमने 400 रुपये जो थे डेटर साइड पे, डेबिट साइड पे डाल दिए। ठीक हो गया, समझ लगी जनाब। अच्छा जी, आगे 20Y0 के अंदर 100 रुपये डाले थे हमने डेबिट साइड पे, डाल दिए जी। फिर 20Y1 के अंदर 200 डालने थे, वो डाल दिए यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी अमाउंट रहेगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये 200 वाला मामला, ये 500 वाला मामला, ठीक है, और ये 1500 वाला मामला, ये हम आगे करेंगे क्योंकि एक एंट्री हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली आगे आएगी एंट्री। ये एंट्री कंप्लीट होंगी तो कंप्लीट हो, अभी आपने आपकी समझने के ये 400 100 और ये वाली एंट्री 200 वाली कंप्लीट होगी। अभी आपकी बाकी एंट्रीज इस स्लाइड वाली परेशान हो आगे आएंगी, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, सब क्लियर करेंगे। अच्छा जी, यहां तक क्या हुआ है कि हमने यहां तक ये जो मैंने स्मॉल कर दिया उसी स्टेटमेंट को छोटा कर दिया, ये हमने एंट्रीज देख चुके हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दी एंट्री करके दिखा दी। अभी आगे जो है बाकी का स्टेटमेंट का हिस्सा कह रहा है, इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। वो एक जर्नल कह रहा है कि जितने भी डाउटफुल डेट्स बचते हैं, ठीक है, जैसे वो 20,000 पहले का बचा, कह रहे उसके ऊपर 5% ना आप जर्नल डाउटफुल डेट अकाउंट में डाल दो कि 5% हमें डाउट है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 2% डेटर्स, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बाकी डाउटफुल डेट्स अमाउंट है ना, 5% पहले निकालो डाउटफुल डेट में डाल दो, बाकी अमाउंट जो बचेगी ना वो 2% फर्दर डिस्काउंट भी देना है उनको। अभी हम इसकी कैलकुलेशन देखें। अगली स्टेटमेंट जो है, शो हाउ द प्रोविजन फॉर, ये इसको आप फिलहाल भूल जाओ, अभी हम पहली वाली दो लाइनें ये हम करके दिखाता हूँ। जनाब ये अकाउंट, ये वाली जो पिक्चर है अभी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ आपके सामने आई है। क्या है, बैलेंस शीट ऊपर 20,400 था, बैड डेट कितने डाले थे, 400 रुपये, बाकी अमाउंट क्या बचाई थी हमने, 20,000 रुपये। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा था, उसने हमें क्या कहा है लास्ट स्टेटमेंट के अंदर कि 5% सन्डी डेटर के ऊपर आपने डाउटफुल डेट के अंदर डालने हैं। 5% मैंने लिख दिया कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5%। ठीक हो गया जनाब, कोई डाउट तो नहीं है इसको बाद? चलिए, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा जी, लिख दिया। अभी यहाँ पे आ जाए 20X9, ये लिखा, ये 20X9 डेटर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 20X9 कितने डेटर कैरी फॉरवर्ड, ये 20,000 रुपये बचे, यही थे ना, ये 20,000 रुपये इधर लेके आ जाए। ठीक है, अभी क्या किया हमने, डेटर के आगे 20,000 लिख दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसने क्या कहा था, 5%। अब 20,000 का 5% लो, कितना बनता है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये जब माइनस करेंगे तो 19,000 रुपये बाकी बच जाएंगे। उसने कहा था बाकी के ऊपर, वो कहता नहीं है लेकिन ये ITTR है, समझे, याद कर ले कि जो टोटल बैलेंस होता है सन्ड्री का,
सन्डी डेटर्स मतलब जितने भी डेटर्स हैं उनका जो बैलेंस होता है उसमें से आपने परवीन पहले निकाल लेनी है डाउटफुल डेट्स की, फिर जो बाकी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर आपने डिस्काउंट देना है, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट कितना कह रहा है 2%, ये 2% भी आ गया, ठीक है। अभी 19,000 का 2% निकालो 380, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब 20/0 ये 20/0 ईयर है और यहाँ का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस अब 10,000 पे, इसके ऊपर लगाएंगे 5% तो बन जाएगा 500 रुपये, और हमने 9,500 रुपये बाकी बचे 10,000 में से 500 निकाल के, तो 9,500 के ऊपर 2% लगाएंगे 190 रुपये बचेंगे, 190 रुपये का आ जाएगा डिस्काउंट। इसी तरह 20/1 के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो 684 रुपये आएंगे। अच्छा जी, एक बात हम पीछे से सीख चुके हैं पहले दो पार्ट्स के अंदर कि जो अमाउंट हम डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेट कर रहे होते हैं कैरी फॉरवर्ड वाली, वो वाली अमाउंट हमारी फाइनल होती है अगले साल में ले जाने के लिए। तो मींस हमने 20x9 के दिसंबर 31 दिसंबर के हमने ये वाली अमाउंट टोटल दिखानी है, ठीक है। ये 500 दिखानी है, ये 1800 दिखानी है, और डिस्काउंट वाली भी क्योंकि परवीन अकाउंट है 380 दिखानी है, 190 दिखानी है। अभी आ जाए परवीन फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर, देखें यहाँ पे क्या था कि बैड डेट्स जो था हमारा 200 रुपये उसने पहले से हमसे विड्री करवा ली है, ठीक हो गया। अभी उसने क्या कहा था हमें, ये आपको मैं आपको दिखाऊं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये देख रहे हैं आप, परवीन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इन जाहिद 1200 रुपये उसने कहा डाउटफुल अकाउंट में पहले से पड़े हुए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं और ये भी याद करें डिस्काउंट अलाउबल अकाउंट 150, डिस्काउंट वाला जब जाएंगे परवीन वाला उसमें 150 प्लेटफॉर्म दिखाना है, ठीक हो गया। अभी आ जाए यहाँ पे, ये तो कर लिया हमने स्लाइड, अभी आ जाए यहाँ पे बैलेंस प्लेटफॉर्म कितना दिया 1200 रुपये, ठीक हो गया। अच्छा अब उसने क्या कहा था 31 दिसंबर पे कितना हमने मेंटेन करना 1,000 रुपये, कैसे पता चला हमें, यहाँ से ये 1,000 रुपये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है जी। अभी आ जाए वहां, अब 1200 में से माइनस करेंगे 1,000 तो 200 रुपये हमने डिक्रीज इन प्रोविजन आ गया। मीन्स के पहले साल के स्टार्ट में 1200 रुपये मेंटेन कर रहे थे, साल के एंड में 1,000 रुपये मेंटेन करना है, तो 200 रुपये हमारे डिक्रीज इन प्रोविजन। तो डिक्रीज इन प्रोविजन की आप एंट्री पहले देख चुके हैं। अच्छा प्रोविजन अकाउंट जो है याद रखें कि इनके बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अच्छा 1,000 रुपये का अगले 20x9 ईयर है ना, 20/0 से अगला साल 1,000 रुपये इसका बैलेंस जो होगा कैरी फॉरवर्ड अगले का ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा, ठीक हो गया। अगले साल में हमने कितने मेंटेन कर दिए 500, कहाँ से पता चला यहाँ से, ठीक है। 20/0 में 500 मेंटेन करना है, तो 500 जब मेंटेन किया तो 1,000 रुपये से 500 निकालेंगे तो 500 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब फिर अगेन 500 के डिक्रीज इन प्रोविजन आ गई, दोनों बार डिक्रीज इन प्रोविजन आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि हमने बैड डेट्स के अंदर भी इतनी ही अमाउंट डिक्रीज करनी। अच्छा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इधर 500 रुपये आए, इधर से हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया इधर 500 रुपये, ये आपको देख रहे हैं ना 50 रुपये लिखे हुए हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 500 रुपये आएंगे, ठीक है। अच्छा 500 रुपये, अभी उसने क्या कहा था कि तीसरे साल में 1,800 रुपये आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है 1,800। अब आ जाए यहाँ पे 1,800 मैंने क्या ट्रिक बताया था, जितनी अमाउंट बोला बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में 1,800 डालो और 1800 में 500 निकाल लो, ये 50 500 है, ठीक है, और 1,300 बाकी बच के, तो क्या हुआ इंक्रीज इन प्रोविजन, तो बैड डेट्स के अंदर 1,300 हमने तीसरे साल के अंदर जमा कर देने, ठीक है जी। प्रोविजन पर बैड डेट्स होगी। अभी वो एंट्री जो मैंने कहा था कि फिक्रमंद ना हो आगे एंट्रीज आएंगी, डेटर के अंदर हमने 400 रुपये हमने 400 हमने डेबिट साइड पे डाले थे जो कि हमने 20,400 में से निकाले थे ना। अब पहले साल में अभी आप देखें जरा एक मिनट, 200 रुपये ये ना 200 रुपये इसमें डिक्रीज इन प्रोविजन आई ना, तो 200 रुपये हमने बैड डेट्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देने हैं, ये 200 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए, ठीक है 200 रुपये। अभी 400 माइनस 200, 200 बाकी बचे, 200 होने चले जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात, बैड डेट्स अकाउंट क्योंकि एक एक्सपेंस अकाउंट है तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये उसी इनकम स्टेटमेंट के अंदर खत्म हो जाता है, तो अगले साल फिर नया मामला स्टार्ट हो जाता है। 20/0 के अंदर डेटर क्या था, हमने 100 लिखा था ना बैड डेट्स, वो आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। 10,100 में से हमने 100 निकाला था, तो हमने डेबिट साइड पे डाला था। अच्छा अभी क्या था
हमारा कि सेकंड ईयर में 500 हमारा डिक्रीज इन प्रोविजन था, 500 रुपये। तो हमने क्या करना है, 500 रुपये हमने बैड डेट्स के अंदर क्रेडिट कर देने, ये 500 रुपये लिखे हुए हैं। अच्छा, अभी जो हैवी साइड होती है उसको पकड़ लिया करें आप बैलेंस करने के लिए, 500 माइनस 100, ठीक है, बाकी 400 बचे, 400 इधर लिख लो। इनकम स्टेटमेंट के अंदर 400 रुपये जाएंगे, लेकिन ये 400 एज एक्सपेंस नहीं जाएंगे, एज आप बचत जाएंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड की अमाउंट है ना, बचत जाएगी। अच्छा जी, फिर तीसरे साल के अंदर हमने कितने, 200 रुपये हमने बैड डेट्स पहले कंसीडर किए हुए थे, कितने हमने, ये 1300 रुपये हमने बैड डेट रखा, प्रोविजन रखी थी तीसरे साल में 20Y1 के अंदर। तो हमने 1300 रुपये जो अमाउंट है वो आपने 1300 रुपये हमने, क्योंकि इजाफा हुआ है बैड डेट्स के अंदर, तो आपने इधर डेबिट साइड पे डाल देने, 200 के बाद 1300 डाल दिए, 1500 हो गए, 1500 के 1500 आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाए। ठीक हो गया। तो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे अकाउंट कंप्लीट हो गए। अभी आगे डिस्काउंट वाली साइड पे आ जाए आप। ठीक है जी, अब शो हाउ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउेबल अकाउंट वुड अपीयर द लेजर, जर्नल एंट्री मांगी नहीं उसने लेजर वाली। अभी डिस्काउंट अलाउेबल वाली साइड पे आ जाए आप। ठीक है, ये इसकी नेचर सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउेबल वाली। अच्छा जी, इसने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 150 दिया था, दिखा दूं आपको, ये क्या लिखा हो जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउेबल 150। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है 150 का। अच्छा जी, अभी ये वाली स्टेटमेंट में है ना नीचे ही अटैच कर ली ताकि हमने पीछे ना जाना पड़े। 20x9 के अंदर हमने 380 मेंटेन करना था प्रोविजन डाउटफुल, इसकी क्या नाम है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउेबल की। ठीक है, ये 2% तो डिस्काउंट अलाउेबल है। 380 को क्यों के हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, 380 आप इधर लिख लो, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 380 इधर लिख लिया मैंने। 380 जब लिखा तो 150 पहले था, 380 में से माइनस करें 150, 230 आ गया। तो 230 आपका डिस्काउंट अलाउड है, तो मीन्स के 230 इंक्रीज हुआ है, तो आपने डिस्काउंट अलाउड के अंदर 230 आपने एक्सपेंस साइड पे डाल देना, डेबिट साइड पे। ठीक हो गया। अभी 380 जो आपका इस साल का है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 380। अच्छा, सेकंड ईयर में क्या करना है, कहते हैं 190 मेंटेन करना है, 380 से 190 मतलब कम करना है। तो आप 190 इधर लिखो, 380 में से 190 माइनस करो, 190 बाकी बचेगा कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मेंटेन करना है। तो 190 आप कैरी फॉरवर्ड जब मेंटेन करें तो 190 आपका डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन है, इसकी आप एंट्री आपको पता है कि आपने डिस्काउंट अलाउबल अकाउंट से आपने क्रेडिट कर देनी है। अच्छा, फिर 190 आया तो आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 190 हो गया। अब चौथे साल में 684 आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, 684 आप इधर लिख लो, 684 लिख लिया। 684 में से 190 माइनस करोगे तो बाकी 694 रुपये बचेंगे। 694 पे आपका डिस्काउंट अलाउड है, इंक्रीज इन प्रोविजन आ गई, क्योंकि पहले आपका 190 था ओनली, तीसरे साल में आपने बढ़ा दिया 684 तक, 494 आपको मजीद डिस्काउंट अलाउड में डालने पड़े। अभी आ जाइए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, अभी डेटर ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर वाली एंट्री याद है आपको, 300 उसने लिखी थी 20x9 के अंदर, दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 20x9 वाली एंट्री जो थी उसने कहा था was 300 already accounted for during the year। इसकी भी देख लें 20y0 वाली 50 था, फिर तीसरी भी देख लो 20y1 वाली 50 था। ठीक है, अभी आपको एंट्री ये देखें, अभी 20x9 के DTY था already accounted 300, लिखना तो है ना आपने, वो अकाउंट के अंदर तो पड़ा होता है ना। अच्छा, प्रोविजन कितनी बनी थी अभी हमने यहां से देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना बना, 230। ठीक है, अब इसको हमने इधर 230 को डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड पे डाल देना, बिल्कुल बैड डेट्स वाली बैलेंस के ऊपर, उसी उसी तरीके से कर दी। अब 530 आ गया, 530 का 30 हमारा एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड, तो हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाना है इसको, क्रेडिट साइड पे उतनी अमाउंट शो करके। अभी आ जाए 20y0 के अंदर, कितना था अकाउंटेड फॉर बैलेंस 50, आपको स्टेटमेंट में याद होगी। बाकी ये 190 आपको दिखा दूं, ये आ जाए जी आप 20y0 के अंदर 190, ये आपने डिस्काउंट अलाउड डिक्रीज इन प्रोविजन 190। डिक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि पहले था हमारा
380 चल रहा, ठीक है। अभी आगे आगे आ जाए। परवीन फॉर इधर आप 50 था, 50 पहले था और आपने 190 जो है वो मेंटेन करना है, तो आपने क्रेडिट कर दिया 190 के साथ इसको 190। तो इनकम स्टेटमेंट के 140 जाएगा, ये आपकी बचत होगी, ठीक है। अगर इधर बैलेंस शो हो रहा होता सारा और इधर एंट्री हम क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड दिखाते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया है, तो इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस जाता, ठीक हो गई ये। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये उसी इनकम स्टेटमेंट के अंदर खत्म हो जाता है। तीसरी एंट्री देखें डेटर की, 21 वाली 50 रुपीज थी, परवीन फॉर डिस्काउंट वाला 494 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी ये पढ़िए 494, ठीक है। 494 यहाँ आ गई, टोटल करें और ये सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाएं, ठीक है जी। माशाल्लाह से ये वाली जो आईटीटीआर है इसका इशारा इसकी तरफ है, ये मैंने यहाँ पे दोबारा अटैच कर दी है। तो आईटीटीआर भी देखने की, चलिए ये बता देता हूँ आपको। परवीन फॉर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ परवीन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम द डेटर्स। कह रहा है कि सबसे पहले जो डेटर्स होते हैं उसमें से आपने परवीन निकाली होती डाउटफुल डेट्स की, जिस तरह कि हमने पहले 20,000 में से 1000 निकाला था डाउटफुल डेट्स का 5% के ऊपर। फिर कहता है परवीन फॉर डिस्काउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ परवीन ऑफ डाउटफुल डेट्स। क्या कह रहा है, 20,000 में से जब 1000 निकल जाए तो 19,000 बाकी बचे, इसके ऊपर कहता है आपने लगाना होता है इसका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट के लिए, ठीक है 380 वाला। अच्छा जो टॉपिक 86 है वो हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो आईटीटीआर है, जितना भी हमने 5 टॉपिक पढ़े वो सारी आईटीटीआर उसने 86 टॉपिक के अंदर डाली हुई है, तो इस वजह से वो आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और माशाल्लाह से हमने मॉड्यूल 9 कर लिया है। आपने सुनना है, गौर से सुनना है, जितनी बातें मैं आपको आसान करके बता रहा होता हूँ आप उस पर गौर करें। और अगर किसी को डेबिट क्रेडिट लाइबिलिटी नेचर डेबिट नेचर ये क्लियर नहीं है तो काइंडली आप जाएं स्टार्ट वाली मॉड्यूल करें। अगर आपको क्लियर हो गई तो आप बहुत अच्छे से ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ जाएंगे। मुझे भी स्टार्ट वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर है और उसकी बेस पे मैं आपके साथ सारी डिस्कशन कर रहा हूँ। उम्मीद है जी इंशाल्लाह आपको ये 9th मॉड्यूल क्लियर हो गया होगा। कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा समझ आ रही है कि नहीं। अगर इशू हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और मुझे मेरे आप फेसबुक अकाउंट को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। चलें जी, नेक्स्ट मॉड्यूल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।